प्रभु एक प्रश्न भी नहीं कह सकते, मन की एक है बस, छोटी जी। सी बात सी एक पे। जैसे श- जो नेकेड है, मैंने जैसे आपने एक आपका वीडियो देखा पूरा, वो 1 घंटे का था, बहुत आनंद आया। नेकेड, हम्म बिल्कुल आप नेकेड तक गया मैं, बिल्कुल आई लाइक जहाँ थॉटलेस एंड एवरीथिंग, बहुत बढ़िया। हम्म बस उसके बाद प्रभु मन अब ये खेल खेल रहा है, जैसे कि क्या कि मेरे को अपना आप हम्म साइड से दिखता है अब, जैसे जो मैं एक्शंस करता हूँ, है ना, जैसे मेरे हम्म हाथ हिल रहे हैं, है ना, अब मैं मतलब मैं उस मोमेंट में चला जाता हूँ। और जब हम्म मैं चला जाता हूँ थॉटलेस है ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि आनंद है, तो आनंद में चला भी जाता हूँ। उसके बाद जब आनंद से बाहर आता हूँ तो माइंड एक गेम सी खेलता है कि डुअलिटी की, कि हम्म ये है और शरीर अलग है, और अब मैं शरीर को बेसिकली पीछे से देख सकता हूँ, बेसिकली मतलब ऑफ कोर्स आंखों से ही, बट हम्म इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी मैं मतलब वो चीज मेरा मन खेल रहा है, अभी वो मैं खेलने तो खेलता तो नहीं हूं मैं उसके साथ, क्योंकि मैं बस मुझे पता है अभी एक थॉट है, और मैं उसे लेता हूँ और लेट इट गो कर देता हूँ, है ना। मैं उसके साथ ज्यादा खेलता नहीं उस थॉट के साथ, बट वो थॉट मतलब अभी मैं ऑफ कोर्स आपकी तरह या पूरा मोमेंट में 100% तो नहीं आ रहा हूँ, पर आता हूँ दिन में कभी, काफी बार आ जाता हूँ, है ना, बहुत मजा आता है। बस वो एक एक बात तो ये, और दूसरी ये कि आपको बस मिलना है देखते हैं कब आप बुलाओगे। दूसरी बात तो ये है, पर पहली यही थी बस, बाकी बाकी इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मुझे पता है तो खेल ही है, और बस यही था। हाँ हाँ। और एक बाकी एक दिन भाई आपके विराट जी थे, मुझे लगता है उनका एक ऑडियो था, आप प्ले कर रहे थे सत्संग में, उनका शायद मैंने सुना। और हम्म उन्होंने कहा कि अभी प्रभु मैं मेरी फिल्म है, तो रोल तो मैं अच्छा ही प्ले करूंगा, है ना। तो हम्म उस रोल में अगर मैं गुस्से में आता हूँ, मेरा जो क्वेश्चन है ना, अगर उस रोल में अगर मैं गुस्से में आता हूँ या किसी को दुख, मेरे से दुख दिया जाता है ना, तो हम्म वो क्या रोल का पार्ट मतलब ठीक होगा आपके हिसाब से, मतलब ये मेरा मन का क्वेश्चन है और ये बस यही मालिक। बाकी दुविधा आपने फिर काफी दूर है, काफी ज्यादा, वो बात में तो कोई शक ही नहीं है। बस ये थोड़ी सी है, थोड़ी बहुत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसकरण है। जसकरण जी ना? हाँ जी। हाँ जी। नहीं, हम क्या करते हैं ना, क्रोध हमारा रोल है ऐसा बोल के क्रोध कर लेते हैं कई बार, वो गलत है ना। मतलब जो एक्टर है ना वो इम्पोर्टेंट है, रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी जो आपका मैं है, जो आपका होना, आपकी आत्मा है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये सवाल नहीं आएगा क्रोध है या प्रेम है या शांति है। अधिकतर बार ये होता है कि क्रोध हमको करना है और उसको हम एक्टिंग का नाम दें, वो डेंजर है, बल्कि एक धोखा है। और जब रियल में एक्टिंग होगी तो ये सवाल नहीं आएगा, गारंटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि भीतर से आप निर्भर रहोगे और हो सकता है बाहर आप वो रोल कर रहे हो। ओके जसकरण जी। ठीक है मालिक, ठीक है। हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। कोट कोट प्रणाम प्रभु जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ हैं। और ऐसा मतलब मैं जैसे रात में आपके वीडियो सुनते सुनते कई बार सो जाता हूँ,
तो आप मेरे सपने में होते हैं और बहुत सारी देर तक आप मुझे, मैं एक छोटे बालक के रूप में रहता हूँ, आप मुझे कुछ पढ़ाते हैं, घुमाते हैं हम्म। और ऐसा लगता है कि आप बहुत आनंद से रात कट रही होती है और सुबह सिर्फ आपके कपड़े और आपका चेहरा याद रहता है और कुछ भी याद नहीं रहता है कि आपने क्या बताया या क्या सुनाया। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है और ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ ही हैं और बहुत अरविंद जी, आनंद आता है। अरविंद जी ये सुंदर है। मेरे से प्रेम है करके ये सब हो रहा है। और मैं आपका सपना नहीं, मैं आपकी आत्मा हूँ, इसको हमेशा ख्याल रखना। जी, आपका होना हूं मैं, जो आप हो बस, बेशर्त, बगैर सपनों के, बगैर जागरण के, बस जो आप हो वो वो मैं हूँ। जी प्रभु ओ, जी। हाँ अरविंद जी, ओके। प्रभु जी, प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है जो मेरे मन में उठता है। हम्म। जो कर्ता भाव है क्या वही उपभोग करता है? इस पूछने का आशय ये है प्रभु जी, जैसे कि हम कहीं आग देखते हैं तो भागते हैं कि हम जल जाएंगे, लेकिन हम्म। जब हम बुरे कर्म करने जा रहे होते हैं तब हमें कोई क्यों नहीं भगाता है कि नहीं, ये यहाँ पे आप जल जाओगे या उससे भी बुरा हाल आपका हो जाएगा। वहां पे कर्ता भाव में ऐसी कोई भावना नहीं आती है, जबकि सारी चीजें तो मैं हूं से ही आती हैं और ना ना अच्छे बुरे ना, कुछ भी गलत करते हैं अगर आप, जिसको हम गलत या बुरे कर्म कहते हैं, तो अंतर्यामी जरूर हिंट करता है पहले, उसके बाद वो स्वतंत्रता देता है। पहले वो इशारा करेगा, हिंट करेगा कि ये मत कर, ये गलत हो रहा है। वो बकायदा बताएगा अंतर्यामी, वही आपका जो एक्चुअल होना है। उसके बाद डिसीजन आप पे छोड़ा जाता है, स्वतंत्रता आपको दी जाती है कि आप गलत करेंगे और गलत का परिणाम और गलत, और गलत का परिणाम और गलत। ये रोल आपको पसंद है, या पुण्य करके या अच्छे कर्म करके आनंद से जीने का रोल आपको पसंद है, वो आपके ऊपर रहता है। वो स्वतंत्रता उतनी दी जाती है। हाँ। जी प्रभु जी। हाँ, और हमेशा याद करो, रखो कि किसी भी कर्म में अगर लज्जा और भय लग रहा है तो वो पाप कर्म है। वो सिग्नल है उसका। अगर लज्जा आ गई और भय आ गया तो वो सिग्नल है कि वही पाप कर्म है। जी और लज्जा भय नहीं आ रहा है तो वो सिग्नल है, वो पुण्य कर्म है। ये बेस्ट मीटर है, टॉप मोस्ट। इससे आप चेक कर सकते हैं। और अरविंद जी हमेशा याद रखें, जी प्रभु जी। ये तो पाप पुण्य की बात हो गई। असली असली वस्तु आप हैं। वेद आत्मा को वस्तु कहता है, वस्तु के नाम से भी पुकारता है। असली असली वस्तु आप है। वहां कोई पाप पुण्य जैसा कुछ भी नहीं है। वहां कर्ता कर्म क्रिया कुछ होता ही नहीं है। वहां बस आपके होने का एहसास है, और आपके होने का एहसास है, और आपके होने का एहसास है। वो बहुत सुंदर है, लवेबल है। जी प्रभु तो जी। लक्ष्य मैं आत्मा भगवान। यस, ठीक है। जी जी प्रभु ओके। जी। हाँ अरविंद जी।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ, एक सेकंड। यस, प्रणाम। स्वामी जी क्या किसी भी कर्म को गंगेश करते जी, गंगेश जी, आप मेरा सत्संग सुनिए। लास्ट टाइम आपसे टॉक हुई थी, दूसरों को मौका दिया जाए। आप मेरा सत्संग 3-6 महीने सुनिए, फिर सत्संग, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं सुना है। यस, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम जी। जी, मेरा अभी आप जिस विषय में बता रहे थे उस विषय में मेरा एक प्रश्न था। हाँ हाँ जैसा कि आपने अभी कहा कि जिस कार्य को करने में यदि लज्जा और भय लग रहा है तो वो पाप कर्म है, वो गलत है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ऐसा कहना था कि लज्जा और जो भय लग रहा है वो किसको लग रहा है? वो एक माइंड ही तो है। वो भय किस बात का है? मेरा खुद का कहीं जो एक हमने अपना इमेज बना रखा है मेरा स्वयं का कि मैं ये हूँ, अभी मेरी इमेज खंडित हो जाएगी उसी बात का भय है, या मेरे मरने का भय है, या उसी का लोग मेरे लज्जा बारे भय में क्या है जो सोचेंगे, आप बोल रहे हो। हाँ हाँ या फिर लज्जा लग रही है। लज्जा यानी मैं छुपा रहा हूँ, यानी किसी और से छुपा रहा हूँ, यानी किसी अदर से, मतलब ये सारा हाँ, माइंड का जो ही तो भी है। गेम है। तो ये तो ये प्रश्न भी तो आपके माइंड का ही गेम है क्या? ये माइंड का गेम नहीं है? ओके। न- अभी आप सुनो मेरे को, अभी 3-6 महीने सुनो। नेक्स्ट। अच्छा, जो मेरे को सुने ही नहीं है तो वो थोड़ा सुन लो यार मेरे को। मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत बहुत सुंदर है। एक बार सुन के देखो 3-6 महीने, और आपको स्वयं का बोध होने लग जाएगा, और ये बचकाने सवाल नहीं आएंगे। ओके। हेलो। हेलो। हेलो गुरुदेव। हाँ, हेलो। राकेश जी। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। गुरुदेव, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बस आपसे बात करनी थी, इतना ही। बस आपका आशीष आशीर्वाद रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदेव। हाँ, बहुत प्रेम है मेरा, है ना? हाँ गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद रहे, और बस आपका सत्संग, बस मुझे सुने, बस सुनता रहूं, बस सुनता रहूं गुरुदेव, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। हाँ राकेश आप जी, और बोलिए ना। बस बहुत प्रेम है। आप सत्संग सुनते हैं ना, तो बहुत प्रेम है, बहुत आशीर्वाद भी है ना? हमेशा हाँ निश्चिंत रहें, निश्चिंत जी रहें। गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है गुरुदेव। हाँ जी, हेलो। हाँ गुरुदेव, बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव आपका। हाँ जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। गुरुदेव, मैं आपसे 1 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ। और जी। गुरुदेव, मैं आपके सत्संग में नित्य आता हूँ, आपकी वीडियो को देखता हूँ काफी। आपने जो जितना कुछ बताया गुरुदेव, और आपने हम्म। जो लास्ट टाइम बताया जिसके बारे में अभी आपने बताया कि कर्ता क्रिया और कर्म, ये जब आपने एक सत्संग में बताया था गुरुदेव, मेरे बिल्कुल मैं टेंशन हो गया था, मतलब, और बस मैं उसमें टेंशन? जीना शुरू कर दिया। जी गुरुदेव, अच्छा। मैं उसमें जीना शुरू कर दिया गुरुदेव, बस। और वो ऐसा था गुरुदेव कि अपने होने का भी एहसास वहां पे नहीं रहता है, एक सहज भाव रहता है। हम्म। और ये ऐसा है कि गुरुदेव वहां पे कोई व्यक्ति अगर क्रोध भी कर रहा है तो उस समय उसको प्रतीति भी नहीं रहती कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, अभाव रहता है। तो ये ऐसा था गुरुदेव, बस इसमें मैं रहा 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 और बस रहा। और गुरुदेव, प्रश्न के उत्तर पूरे समाप्त हो गए, बस कृपा रही आपकी। मैंने कुछ आपके लिए दोहे भी लिखे गुरुदेव, सुना हम्म। सकता हूँ? नहीं, दोहे तो अभी मत सुनाइए। और बस 2 लाइन, हाँ, 2 लाइन के हैं गुरुदेव। नहीं प्लीज अभी नहीं, जी जी है ना? और अभी आप और सत्संग सुनिए, जी और गुरुदेव। अपने अपने होने का एहसास जो आप बोले कि नहीं रहता,
वो जो नहीं रहता वो अपने होने का एहसास ही नहीं है। जो हमेशा रहता है वही अपने होने का एहसास है। हाँ जी गुरुदेव, बस एक सहज भाव रहता है, बस वो अज- होना रहता है एक। हाँ, जिसको आप सहज भाव कह रहे हैं, है ना? जी ठीक है, जी गुरुदेव। बाकी जी सुंदर है। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम जी। मैं आपको काफी समय से सुन रही हूँ, बहुत सारी परतें उतर गई हैं जो, पर एक अब खालीपन सा लगता है, अंदर नीरसता क्यों लगती है? नीरसता क्यों लगती है? जो काल्पनिक भगवान थे वो छूट गए और एक असली सेकेंड, वन वाला बाय वन। भगवान बच गए। हाँ हाँ, बताइए। काल्पनिक। जो जिनका सहारा ले रखा था वो छूट गए सब, जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया। हाँ, और असली वाली चीज अभी जैसे मिली नहीं, एक खालीपन रहता है अंदर। असली वाली चीज मिली नहीं और सहारे वाली छूट गई, है ना? और जो भ्रम थे छूट गए, जो भ्रम थे वो टूट गए, हाँ हाँ। पर अभी असली चीज मिली नहीं। असली वाली चीज इसलिए नहीं मिलती ऋतु जी, जी क्योंकि उसको आप खोज रहे हो, इसलिए नहीं मिलती। जी जी क्योंकि वो आप ही हो, इसलिए जी नहीं मिलती, है ना? जी तो आप जो हो, जी जो एक्चुअल आप हो या जिसको मैं हूं बोलते हो, वो आपको खाली लगता है? जी, वो ना ना, रॉन्ग रॉन्ग जा रहे हो। हाँ, सारे सारे भ्रम टूटने के बाद तो बिल्कुल खालीपन लग रहा है, किसी का भी सहारा नहीं रहा, ऐसे लग रहा है। हम्म। नहीं तो आपने खालीपन का सहारा ले लिया ना, उसको भी छोड़ो ना। आप हो, वो कैसे खाली लगेगा? किसी को भी अपना होना वो तो जीवंत लगता है, भरा पर हुआ लगता है। आपको कैसे खाली लग रहा है? जो खालीपन का अनुभव कर रहा है या कर रही है, खालीपन का अनुभव जो कर रही है, वो क्या खाली है? वो कैसे खाली होगी? पूरी उम्र भक्ति साधना की थी, वे कभी कोई मिलेंगे जिनसे मन को तृप्ति होगी। हम्म अब जब आपके पास आए हैं, ऐसे लगता है ये आखिरी पड़ाव है ही सब, सवाल सब खत्म हो गए। अब हम्म संशय कोई नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं बचा कुछ भी। पर अब जैसे लग रहा है यहाँ पे आके कुछ नई। ऋतु जी, अभी सवाल भी खत्म नहीं हुए और संशय भी नहीं गिरे हैं, क्योंकि अभी आप गलत जगह हो। खालीपन जो महसूस कर रहे हो वो रॉन्ग प्लेस है ना? वो जी आप नहीं हो। जी हाँ, उसको ये मत सोचो कि सारे संशय गिर गए। ये जी बहुत बड़ा संशय है कि मेरे को खालीपन लगता है। जी तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खालीपन का अनुभव खालीपन करता है कि आप करते हो? हाँ, बताओ बताओ। खालीपन नहीं करता है, मैं नहीं करती। ऐसे कैसे खालीपन का अनुभव खालीपन करेगा? पता नहीं लग रहा, पर बहुत मन में एक उदासी सी आ रखी है, पता। नहीं, आपने प्रॉपर नहीं सुना है जी। आज तो नहीं सुनने वालों की बाढ़ है। आप बोल रहे हो सुनी हूँ बहुत समय से, कैसे बोल सकता है कोई? अच्छा, एक बात बताओ। आ, जैसे कभी आपको लाइफ में अच्छा लगा होगा, फीलिंग अच्छी होगी,
है ना, कभी बुरी होगी लाइफ में फीलिंग, जी तो इसका अनुभव कौन करता है? मैं ही करती हूँ। यस। तो कभी तो लाइफ में भरापन लगा होगा और अभी जी खालीपन लग रहा है, तो इसका अनुभव कौन करता है? जी जी बताओ बताओ। हम्म भरेपन का और खालीपन का अनुभव कौन करता है? मैं ही करती हूँ। मैं ही करती हूँ। यस, ओके। अब खालीपन और भरेपन को छोड़ो, ठीक ठीक है? है। अब जिसको मैं बोल रहे हो, मैं हूं बोलते हो, जिसको अपना होना बोलते हो, उसका एहसास करो। हम्म वो दिखेगा नहीं, हम्म, उसका एहसास होगा। प्रैक्टिकल अभी के अभी अपने होने का एहसास। जैसे फूल दिखता है ना, तो वैसी शरीर दिखता है, उसकी खुशबू नहीं दिखती फूल की। हम्म, ऐसी आपकी आत्मा, आपका होना, वो खुशबू है, वो दिखेगा नहीं। हम्म, उसको आप महसूस करोगे, एहसास करोगे, है ना? हम्म, हाँ जी। तो प्रैक्टिकल करो अभी अपने होने में, होने के एहसास में। जी उसमें कैसा लगता है देखो। जी अच्छा लग उसमें रहा है। अच्छा लग रहा है, और डूबो उसमें। अपने होने के एहसास में और डूबो। बहुत प्रेम से जाओ, जितने प्रेम से आप कल्पना के भगवानों के पास गए ना, उतने ही प्रेम से जाओ। बस वो एहसास अपने होने का, जो मौन है, शांत है, कुछ प्यारा प्यारा सा है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इसी पॉइंट में जीना है। ठीक यहाँ आपको अपने आप कंप्लीटनेस, फुलफिलनेस सब आ जाएगा इसमें, पूरा ठीक एग्जिस्टेंस आ जाएगा। बस इसी में जीना है, बाकी कोई ज्ञान ध्यान न सीखना है, न सुनना है, न समझना है। ठीक है? जी और इसको जीना है, खाली अभी सुन लिए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं, है ना? हाँ, जी इसको बहुत प्यार से ही जियो, क्योंकि ये आप ही हो, जी एक्चुअल आप हो। और आपका होना यानी ना, वो पूरा अस्तित्व है, सब कुछ है वो। उस पे भरोसा रखो। जी अपने होने में कभी भी खालीपन नहीं लगेगा, याद रखना। वही अपना होना है। खालीपन हमेशा मन को लगता है, फिर उस खालीपन को भरने के लिए मन 10 चीजें करता है, और फिर भी वो खाली रहता है। जी हाँ। और स्वयं में, आत्मा में पूर्णता है, हमेशा याद रखना, है ना? कंप्लीट।
ओके रितु जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, हाँ रितु जी। धन्यवाद। हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ मृदुल जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ भैया। अच्छा, मेरा एक वो भी था कि बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं, किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ कंप्लेन्स आई थी मेरे को। तो कोई भी किसी का भी ऐसा मैसेज आता है तो इसमें एक नंबर अभी डाला जाएगा, उसमें आप बताइएगा, है ना, तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज वो नंबर डाल देना इसमें अभी, है ना। अननेसेसरी कॉल मैसेज कोई किसी को न करे, सबकी निजता का हर कोई ख्याल रखे, प्राइवेसी का। और यहाँ आप संबंध बनाने नहीं आए हो, अपना आत्म कल्याण करने के लिए आए हो। ठीक है, इस बात का ख्याल सभी रखेंगे। ओके। हाँ मृदुल जी। हाँ भैया, प्रेम प्रणाम भैया। हाँ प्रेम प्रणाम मृदुल जी। भैया आपको कोटि कोटि प्रणाम भैया। भैया पता है, एक आपकी एक लाइन जो है ना, जाए न चाहूं कभू कछू, ऐसा जादू करती है सच में। इतना आपको एकदम ऐसा लगता है गिफ्ट में शांति आके आपके सामने बैठ जाती है। हम्म, बोध हुआ है नहीं हुआ है कोई मतलब नहीं अभी उसका, सिर्फ एक लाइन कुछ चाहना चाहना ही आपको डुबो देता है उसमें। हाँ सत्य है, कुछ भी न चाहो वो सर्वोत्तम उपाय है ना। और भैया जिसको बोध नहीं भी हुआ है ना, वो झूठ मूठ का भी बोल लेना, अरे हाँ वो एकदम से उसको वो एहसास हो जाएगा कि मांगना ही आपको जो है दूर करता है उससे। हाँ, वो तो सीधी बात है ना। और भैया सत्संग ऐसा है ना, सिर्फ सुन के जीना है, एक लाइन में बस जीने लग जाओ। हम्म, सब सब मत चाहो, बस एक सूत्र कोई भी आपको जो भा जाए, वो अच्छा लग जाए, उसको बस उसी में लग जाओ। हम्म। बस उसमें जीते 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 इतना अहोभाव आ ही जाता है अपने आप। और किसी भी प्रकार की कोई चाह अपने आप ही आपको नहीं होगी वहां पे, बस प्रेम से भरे रहेंगे हमेशा। भैया आपको कोटि कोटि प्रणाम है कि आप सबके बीच में आके उनको उनके अपने बंधनों से मुक्त कर देते हो। सिर्फ सिर्फ आपका बोल देना निर्भर कर देता है। ओके और भैया मृदुल आप, जी। हाँ मृदुल भैया, जी, हम गले मिलेंगे सीधा। अभी मेरे को हाँ भैया, दूसरे हाँ केसेस भैया, लेने हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ले लीजिए भैया। प्रेम प्रणाम भैया। प्रेम प्रेम प्रणाम प्रणाम मृदुल प्रभु। जी। प्रेम हाँ प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। मैं ऋतु बोल रही हूँ गुजरात से। हाँ ऋतु जी। प्रभु मैंने सिलवासा का और पावागढ़ का सत्संग अटेंड किया था। तो गुरु जी मेरे साथ ऐसा होता है कि सत्संग से जब वापस मैं घर आती हूँ ना, तो वो सत्संग का इतना प्रभाव रहता है कि आम 8-10 दिन तक मैं इसे संसार में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ, ऐसे जैसे डिटैच जैसी रहती हूँ, थोड़ा सा कैसा बेध्यान जैसा, थोड़ा ऐसा रहता है गुरुजी। फिर मैं बहुत ट्राई कर करके ऐसे इन्वॉल्व होने की ट्राई करती हूँ, फिर 8-10-12 दिन के बाद ऐसे मुझे लगता है नहीं अभी मैं पूरी वापस अभी मैं मेरे घर में आई हूँ, ऐसे ऐसा रहता है गुरुजी। हाँ तो अच्छा तो है, नहीं सत्संग प्रभु। का प्रभाव नहीं हाँ रहना चाहिए क्या? नहीं, फिर क्या होता है कि कोई मेरे से अगर कुछ बात कर रहा है या कोई, तो मैं इतना वो ध्यान से वो जैसे बोलते हैं ना वर्तमान में रह के उससे पूरा सुनूं, उसके साथ कन्वर्सेशन में या कुछ अपना जो भी कर रहे हैं काम। नहीं, ये तो बेवजह का आपका सवाल है, क्योंकि
जब अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हो उस भाव दशा से, और ठीक है ना, थोड़ा बहुत अप डाउन हो भी गया तो क्या हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ 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 प्रभु जी। उसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना है। अब हर चीज आप सोचते हैं एकदम कैलकुलेटिंग परफेक्ट हो जाए, वो संभव नहीं है बाहरी जगत में, है ना? हाँ हाँ कुछ तो ठीक मिसमैच होगा ना। हाँ हाँ तो वो ठीक है अच्छा प्रभु। है, उसका चिंता मत करो, और सहज में फिर सारे व्यवहार भी हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु। ओके ओके। प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। अजय बोल रहा हूँ मैं पटना से, बिहार से। हाँ अजय जी बताइए। और मैं सिलवासा के लिए प्रयास किया, परंतु वो नहीं मैच हुआ इस बार। तो मुझे ओके अगली बार मुझे चांस देंगे। ओके। जी प्रभु जी, मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुई, और हम नियमित रूप से हम सुन रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा है, ये सुन रहे हैं तो ये, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है, बस सुनते रहो, जी, बाकी काम मेरा। ठीक है। आभार आपका। ये तो वादा है पूरे ब्रह्मांड से, हर मनुष्य से, कि आप सुनते रहो, आगे का काम मेरा है, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। अब मैं मतलब कौन से मैं की बात कर रहा हूँ वो समझना, है ना? जी ठीक है। जी हाँ। प्रभु, आभार ओके आपका हृदय से ओके धन्यवाद। प्रेम अजय प्रणाम जी, प्रभु जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रणामम। राम राम राम। राम राम। हाँ जी भगवान, पंजाब से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं संजीव बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। पंजाब संजीव जी। हाँ हाँ जी। जी, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से। आज तो भगवान की कृपा होगी, बात हो गई हाँ भगवान से। संजीव जी। हाँ जी सुन रहा हूँ जी, बहुत 3-4 महीनों से सुन रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। बहुत ही बस अच्छा लगता है जब भी सुनता हूँ, पर मैं थोड़ा सा बिजनेस बहुत ज्यादा है, बिजी हूँ, पूरा मौका नहीं मिलता, पर दिल करता है भी हर टाइम सुनूं। हम्म। और मिलने का भी भगवान कोई कृपा करे तो मिलने का भी बहुत दिल करता है। हम्म। हम्म। ओशो से जुड़े थे पहले, ओशो ने आपसे मिला दिया समझ लो। तो एक बार से बात की, तो मेरे को आता नहीं था ये टेलीग्राम वगैरह का कोई सिस्टम। हाँ हाँ। तो उनसे मैं फोन पे बात कर ली, किसी से नंबर ले लिया, और ओके। उन्होंने टेलीग्राम पे आते हो, और फिर टेलीग्राम मैंने लड़कों से करवाया दुकान के। हम्म। फिर बस सुनता हूँ और प्रेम हो गया आपसे बस। प्रेम हो गया तो फिर बात ही खत्म है यार, है ना? ओशो से प्रेम हुआ, फिर ओशो के बाद आपसे, और फिर हाँ, साधु संग भी चलता रहता है। बहुत सुंदर। हाँ, एक बार आपका सुना पहले, वो मोह वाला, वो अ, मैंने गाड़ी में जाते जाते सुना, तो आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तो मेरे पिताजी चले गए, 8-9 महीने हुए हैं। वो सबको राम राम करते थे, एक भी आदमी नहीं उनसे चूकता था राम राम से। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, सिर्फ राम राम से वो पार चलेगी मेरे हिसाब से। छोटे बड़े को, मजदूर को, कोठी में मजदूर लगे थे उनको भी पहले राम राम।
कोई है चाहे, और वो आपका मैच कर गया पूरा आपका सत्संग जो मैंने सुना। राम राम। बस फिर तो मतलब 15-20 मिनट गाड़ी में चलाता रहा तो अश्रुधारा बहती रही। बस ऐसे हुआ भी आपसे। ये तो हेलो। बेस्ट है, राम राम से बेस्ट कुछ भी नहीं है ना। हाँ हाँ जी हाँ। अब हमने यहाँ आश्रम भी बना रखा है, हमारा छोटा सा कस्बा है 50,000 की आबादी का। हाँ हाँ। भगवान श्री के नाम से ओशो ध्यान मंदिर बहुत बढ़िया बना, और इच्छा है कभी आपके पाँव वहां पड़े तो मैं दोस्तों से कहता रहता हूँ यहाँ जितने भी हम मित्र हैं, ओशो मित्र मंडल है, हाँ उनमें से 1-2 को मैंने बताया और उनको भी अच्छा लगा। वो भी सुनने लग गए। हाँ हाँ। हाँ। और मैंने कई बार कोशिश की, 5-6 बार मेरे को ये आ जाता, जहाँ भी माइक्रोफोन इस्तेमाल करो, मेरे को कुछ आता नहीं सर इतना ज्यादा। फिर एक हम सूरतगढ़ गए थे, वहां से 2 जने अशोक भारती जी के वहां गए थे, वहां से 2 जने आपके पास आए थे, मैंने उनसे फोन पे कांटेक्ट किया। हेलो। हाँ हाँ। हाँ भगवान, एक बहुत शुरू की आप बात बताऊं, बहुत बेहतर बात हुई। मैंने ना आपको देखा उसके, ये एक ओम है लड़का, यूपी से है, वैसे सूरतगढ़ रहता था पहले, छोटा सा 20 वर्ष का है वो। उसका स्टेटस लगा हुआ था आपकी फोटो के साथ, वो आपके पाँव छूरे। मैंने कहा यार ओशो के ये हमें शिविर में मिला था लड़का, और इसने इसकी फोटो लगा रखी है, टी शर्ट पहनी, प्रिंटेड टी शर्ट पहनी है, यंग एज है, खूबसूरत है, कोई ढोंगी है तो कौन है? मेरे अंदर जिज्ञासा हो मेरे अंदर पूरी जिज्ञासा हो गई यार, भी ये ओशो सन्यासी किसी अरे गहरे के चक्कर में नहीं पड़ सकता, पर ये एक्टरों जैसे हैं, ये कोई ढोंगी है या क्या है? मेरे 2-3 दिन चलती रही दिमाग में, और उसका मैंने फोन बुलाया, वो फोन ना मिले उसका। फिर मेरी जिज्ञासा बनी रही, मैंने उससे जिज्ञासा के बाद यूट्यूब खोला, कभी आपका कोई नाम नहीं सुना था, नाम नहीं भरा था, और आपका आ गया, जैसे कोई अंदर की तरंगें काम कर गई। हाँ हाँ। क्या कमाल हो गई, कभी आप पहले यूट्यूब में रोज देखते थे, कभी आप नहीं आए थे, वो तरंगें काम कर गया। तो फिर मैंने खोज शुरू की आपके बारे में, सुना, शीश जी का नंबर लिया, उन्होंने पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया भी मेरे को भी, आप निर्मल हो, बस सुनते रहो, आप मन के बहुत निर्मल हो, और शायद मैं हूं भी, मेरे को भी लगता है। और तब से सुन रहा हूँ, बात करने की बहुत इच्छा थी, आने का प्लान भी हमने बना लिया था एक बार गरियाबंद, पर नहीं हो सका, दूसरे मित्रों को काम हो गया। और ऐसे मतलब चलता रहा मेरा सर्कल आपसे, और अब तो बस ऐसा ही, कब मिले कब, ये बाप दशा है। थोड़ा सा दुकानदार टाइप में, थोड़ा सा अभी पड़ते लगाते हैं, वो साहस नहीं बन रहा जुआरी वाला। देखो, यही तो भगवान श्री की, ओशो की खासियत है, वो कितना ईमानदार बना देते हैं हर शख्स को। और ये ईमानदारी सब ले आएगी, साहस भी ले आएगी, सब ले आएगी, निश्चिंत रखना, एकदम निश्चिंत रहना। भगवान बहुत कुछ हो गई फिर तो। ऊपर आ गया मैं टेरिस पे। निकल नीचे। आज मैंने डाला भी है आपका एक प्रवचन के नीचे, कमेंट भी मेरे को करना नहीं आता था, वो आपके कारण ही सीखा है। वो लिखा है, ये नदियाँ, ये धरती, ये नदियाँ, ये सत्संग, और तुम बड़े अच्छे लगते हो। आज के आपके प्रवचन। और दिल बच्चों जैसा है, ये तो बस ऐसा है भगवान।
कभी मैंने कहा तो चर्चा करता हूँ, मैंने कहा भगवान को यहाँ बुलाएंगे आश्रम में। वो कहते कैसे आ जाएंगे, दूसरे दोस्त कहते ऐसे नहीं हो सकता, वो आपको कैसे आ जाएंगे। हाँ यार, क्या हिम्मत है भगवान श्री की, हम लेके आएंगे। ऐसी भी चर्चा हुई। आपके कहाँ बारे रहते में। हो आप? हम है जी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है, एक छोटा सा कस्बा है कालांवाली। ओके। हाँ हाँ। वहाँ रहते हैं। और ओशो मित्र भी 10-20 ही हैं, लेकिन आश्रम बढ़िया बहुत अच्छा बना रखा है, वहाँ प्रोग्राम भी करते रहते हैं। और सुबह रोज जाते हैं वहाँ, पहले डायनामिक करते थे, अब ऐसे मौन ध्यान कर लेते हैं। हाँ, ऐसे चलता जी, 1-2 घंटा वहाँ लगाते हैं। बाकी मैं साधु संतों के पास अब जाने लगा हूँ, मतलब साल 2 साल 3 साल से। जैसे कोई सनातनी साधु संत अच्छा मिल जाए बस, ऐसी परख दे दी भगवान श्री ने भी, डोंगी के धक्के नहीं चढ़ते। नहीं, सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप आनंद लीजिए, है ना? बहुत अच्छा बस है। मिलने की तमन्ना है, जल्दी भगवान पूरी करे, आपका आशीर्वाद रहे। जैसे ये आज बात करने की होगी ना, बहुत तलब थी बात करने की, मौका भी कई बार दिया आपने, पर वो पता नहीं क्या होता था, कनेक्ट नहीं होता था लाइव वाला। कई बार एक दिन तो मैं 3 बजे तक रात को सुनता रहा, 2-3 बार मौका भी आया, पर वो माइक्रोफोन कह देते थे, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ आ जाता था, वो मेरे को हिसाब नहीं था। आज तो फिर पूरा ही हो गया काम। नहीं, बहुत सुंदर है, आनंद में रहिए। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। बस जहाँ करवाएंगे भगवान आपका प्रोग्राम, जहाँ पंजाब हरियाणा के भी मैंने देखा कई लोग हैं तो उतावले हैं मिलने से, जब भी मना तो मैं तो आपको लेके आऊंगा, चाहे 5 दिन के लिए चाहे 6 दिन के वो सब हो जाएगा संभव, है ना? लिए। ठीक है प्रेम भगवान। जब प्रेम जब और गहरा होगा तो अपने आप आ जाओगे, ठीक है? सही है। ओके संजीव जी, प्रेम प्रणाम, है ना? प्रेम प्रणाम। आप यूं ही। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। राम राम जी। कौन बोल रहे हैं? मैं चंदन बोल रही हूँ प्रभु, लुधियाना से। हाँ चंदन जी, बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रभु। प्रभु हम्म मेरे को आपसे एक ही बात पूछनी है कि आप किस पुण्य से मुझे मिले, और आपके दर्शन के लिए मुझे और कितना पुण्य इकट्ठा करना होगा प्रभु। नहीं रह पाते अब आपके मिले बिना, या हमें हमें नई दुनिया में रहना या दर्शन दे दो, बस एक ही शर्त है, और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। रोज रोती हूँ आपके लिए कि मुझे दर्शन दे दो, और दिन में कम से कम 10 बार आपको सुनती हूँ। जिंदगी मेरे को नहीं पता क्या होती है, पर आप जिंदगी बन गए प्रभु। मुझको बुला लो अपने पास, बस कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्यों इतना प्यार दे दिया कि आपको, मुझे लगता है आप ही मेरी जिंदगी हो, बस आप ही मेरी आत्मा हो। आपके सिवा दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे दर्शन दे दो। ये भी कोई आपने उपकार किया मुझ पे कि मैं पता नहीं कैसे कनेक्ट हो पाई आपसे। एक सत्संग सुना था, मस्ती करने देने वाला सत्संग। उसने इतना मेरे को पागल कर दिया कि मैं 1 घंटा के लिए हंसती रही। बस ऐसे लगा कि ये कोई बंदा नहीं, ये कोई इंसान है ही नहीं, ये तो खुद भगवान है प्रभु। प्रभु मुझे बता दो, अपने तक आने का रास्ता बता दो प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए और, प्लीज नहीं, प्रभु। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, बहुत जल्द वेट मुलाकात नहीं होगी। होती, वेट नहीं होती प्रभु। नहीं, प्राण निकल जाएंगे। नहीं, वेट नहीं करनी मेरे को, मेरे को वेट नहीं करनी प्रभु।
आप मेरी आत्मा हो ना प्रभु। यकीनन। प्रभु, मरने से पहले मुझको मिलोगे ना आप? आत्मा की तरह भी मिलूंगा और देह की तरह भी, ये वादा है। निश्चिंत रहो। धन्यवाद प्रभु, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि अरे काय धन्यवाद चूतिया मेरे बन रही तुम काय हाँ। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। जिंदगी क्या होती है नहीं पता प्रभु, पर आप जिंदगी बन गए, आप जिंदगी बन गए प्रभु। हाँ जी। कोई दुख नहीं रहा दुनिया का, कोई दुख नहीं। आप हाँ। आपके मिलने के बाद बस सब कुछ मिल गया, कोई दुख है ही नहीं रहा। अब ऐसे लगता है कि दिन रात, आधी रात को भी आंख खुलती है तो बस हरि ध्यान करने को दिल करता है। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है प्रभु। हम्म। जल्दी बुलाना प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। निश्चिंत रहिए और आत्मनैष्ठिक रहिए, है ना? जी प्रभु, ओके। हाँ प्रेम जी। करना प्रभु। प्रणाम जी। बीच में किसी की प्यारी सी गाली आई कि आप ये बन गए, वो भी बड़ी सुंदर है ना? पता नहीं कौन शख्स है वो। कल्याण हो। यस, एनीबॉडी? हेलो। हाँ जी। हाँ महाराज, मैं नारायण सरकार बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मायापुर। हाँ हाँ, कलकत्ता से। जी जी। महाराज, मेरा एक प्रश्न है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, मैं ठीक से कोई बात नहीं, आपके कोई साथ बात नहीं, आप पूछिए। महाराज जी, पहले आपका बात सुनता हूँ। आपको, उषु जी को मैं सेम टाइम में पाया था, यूट्यूब से, टेलीग्राम से। हम्म। आपको सुनता हूँ, ओशो जी को सुनता हूँ, हम्म। लेकिन आपको सुनने के बाद मेरा क्या हो गया मुझे पता नहीं। मेरा एज 25 years ओल्ड। हमको लगता था ये स्पिरिचुअलिटी हैबिचुअल इंटरेस्ट, हम्म। इसके अंदर। हम जिधर रहते हैं, इसके साइड से रास्ते से अ, दिन में 2-3 बार श्मशान घाट में जाने के लिए रास्ता है। इस रास्ते से दिन में 2-3 बार लाश जाती है। तो हम उसको ओके। देखता हुआ, हम खुद को जिज्ञासा करता हूँ, ये कौन है, मैं कौन हूँ। हम्म। अ, ये मृत शरीर क्या है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मृत्यु क्या है। मृत्यु आप क्या है? आप बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, मृत्यु किसका होता है, जन्म ही वह किसका होता है। हम्म। मृत्यु क्या है। मृत्यु क्या है, आपका ये प्रश्न है ना, हाँ नयन जी? हाँ हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे सुंदर तो ये है कि आपकी एज 25 है और सही टाइम पे आप सुन रहे हैं। रहा सवाल मृत्यु का, मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मतलब क्या होता है ना, जो स्वयं में आ जाता है ना, उसको पता ही नहीं चलता मृत्यु क्या है। उसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है।
जैसे सूर्य के लिए अंधकार समाप्त रहता है ना हमेशा, उसको पता ही नहीं चलता अंधकार है कहाँ। सूर्य को कभी पता नहीं चलता अंधकार का। ऐसी मैं आत्मा भगवान को कभी पता नहीं चलता मृत्यु का। देह मर जाती है, मैं नहीं मरता, इतना भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैं के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी चाह के भी नहीं मर सकता। असंभव केवल एक ही वस्तु है, वो मृत्यु है। किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा सच है। जैसे हमारे मार्केट में या दुनिया में चलता है ना, सब मरेंगे। एक्चुअल बात उल्टी है। कभी भी कोई भी नहीं मरेगा, ना आप ना कोई। बस सरफेस, नए नए रंग रूप चेंज होते रहते हैं लीला के लिए। तो एक मृत्यु के लिए हमेशा निश्चिंत रहना, वो कभी नहीं आएगी आपको, किसी को नहीं आएगी मृत्यु। और जिसको आएगी वो आप नहीं हो। और उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये ज्ञान सीखना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा, ये सब मायने ही नहीं रखते। सीखो न सीखो, आपकी मृत्यु असंभव है, वो नेचुरल है। तो निश्चिंत रहना मृत्यु के लिए, वो कभी भी किसी को भी आ ही नहीं सकती। ये सब हमारा केवल भ्रम रहता है कि ये मर गया फिर हम मरेंगे, ये सब बकवास है। महाराज जी, मृत्यु जा सकता है क्या? ये क्या मृत्यु? मृत्यु को जाना जा सकता है क्या? मैं जब देखता हूँ लाशें जा रही है, तो देखता हम्म हूँ, मुझे हमारे अंदर प्रश्न आती है, तो ये इस देहो और उस देहो क्या है? कौन चला गया? हम्म कौन चला गया? इसके लिए उसको मृत्यु बोल रहा हूँ मैं। हमारे अंदर कौन नहीं, है? देखो, ठीक है, जो आप लाशों को देखते हो वो ठीक है, शुरू में सब सुंदर है, उससे विरक्ति होती है ना। गौतम बुद्ध भी भेज देते थे अपने भिक्षुओं को कि जाओ शमशान में बैठे रहो, तुमको विरक्ति हो जाएगी। बट मैं कुछ और कह रहा हूं। जैसे पेड़ होता है ना, बड़ा वृक्ष होता है, उसमें पत्ते सूख जाते हैं, वो गिरते हैं धरती पर, तो हम क्या सोचते हैं वो उनकी मृत्यु है। बट वही सूखे पत्ते खाद बन के फिर उसी वृक्ष से हरे हो जाते हैं, उसको हम जन्म कहते हैं। तो ये जो मृत्यु सोच रहे हो ना जिसको, वैसा होता ही नहीं है, कहीं नहीं है मृत्यु। इवन कोई ज्ञानी हो अज्ञानी हो कुछ भी हो, वो मरेगा ना तो उसको वो फील ही नहीं आएगा कि मैं मर गया हूं। मरने के बाद भी जैसे अभी आपको बॉडी में फीलिंग रहती है ना, बॉडी के अंदर भी सेम फीलिंग मरने के बाद रहेगी आपको। 1 इंच भी कम फीलिंग नहीं रहेगी जो अभी है।
ये गारंटेड है। गारंटेड बोलना भी अपमान है आत्मा का। मतलब ऐसा है ही, आपको फील ही नहीं आएगा कि मैं मर गया हूं। तो वो जो कृष्ण बोले ना कि हम वस्त्र बदलते हैं गीता में, वो एकदम सत्य बात है। बस आप वस्त्र बदल रहे हो और कुछ भी नहीं है। मृत्यु की फीलिंग कभी भी नहीं आएगी, इसका हमेशा ख्याल रखना। हम भयभीत होते हैं अननोन के कारण। मृत्यु को में जो अननोन है, उसके बाद सब समाप्त तो हो जाएगा, उसके कारण हमको भय होता है। लेकिन निश्चिंत रहना, भय रहे कुछ भी रहे, आपकी मृत्यु असंभव है। किसी की भी मृत्यु असंभव है। सबसे बड़ा झूठ जो है वो है मृत्यु। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने अमरत्व को जानोगे, अपनी आत्मा को जानोगे, ऐसा है ही। जानो न जानो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाह के भी कोई मर नहीं सकता। ठीक है नयन जी। हाँ हाँ मनोज, ठीक है। और ये प्रणाम बात, प्रभु। प्रणाम। हाँ नयन जी, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये आपकी बीइंग, जो आपकी आत्मा है, आपका होना है, उसमें उसको स्वीकार है। ये आपके अंतर्यामी को, वो जानता है अच्छे से अपने आप को पहले से कि मेरा मरना असंभव है। मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो निश्चिंत रहना, मृत्यु से तो एटलीस्ट निश्चिंत रहना। कोई उसको स्वीकार विकार करने की जरूरत नहीं है। जो हम नाटक करते हैं ना, दुख को स्वीकार करो, मृत्यु का स्वीकार करो। अरे जो है ही नहीं उसका क्या स्वीकार करोगे। बस आप हो, मैं हूं जो बोलते हो ना आप, उसको तो छू भी हाँ नहीं सकती मृत्यु। ठीक है। हाँ मनोज, प्रणाम मनोज। प्रणाम नयन जी। इनका प्रणाम नाम प्रभु। कभी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हाँ। जैसे आपने अभी बताया ना कि मृत्यु होता ही नहीं, ये सबसे झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। हम्म, तो आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो? इसका आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, है ना? इसलिए आप 100% और 100% फिर ज्यादा आप यकीन के साथ कह सकते हो कि मृत्यु नहीं होता। तो इस और हम लोग अभी आप लोगों के साथ सुन रहे हैं कि मृत्यु नहीं होता। तो गुरुजी ये एक्सपीरियंस हमारे साथ नहीं होगा क्या? कैसे होगा कि हम भी जान ले कि 100% मृत्यु होता ही नहीं, ये फेक है? हम्म। इसका कोई रास्ता है गुरुजी? आपका क्या नाम है? समर मेरा नाम है। हाँ समर जी, इसका कोई रास्ता नहीं है समर जी। ऐसा है ही, समझ रहे हो? क्योंकि ना, जैसे हम क्या करते हैं, हम दूसरे ट्रैक से चलते हैं कि कोई रास्ता होगा, कोई एक्सपीरियंस करना है, कि कुछ सिद्ध करना है या स्वयं को जानना है, तब हमको पता चलेगा कि हम नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं है। मतलब नेचुरल है ना, एकदम नेचुरल, ऐसा है ही। इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। जैसे रोज रात को आप सोते हो, वो भी एक छोटी मृत्यु है। जब गहरी नींद होती है, स्वप्न भी नहीं होते हैं, उस समय कहाँ रहता है आपका शरीर?
मन आपकी दुनिया, सब तो समाप्त होता है। हाँ वो भी एक छोटी मृत्यु है, और सुबह आपकी आंखें खुल जाती हैं, वो भी एक छोटा जन्म है। समझ रहे हैं? जी। बस बस इतना ही आसान है। जैसे रात को सोते हैं और सुबह उड़ जाते हैं ना, यही जन्म मृत्यु है। बस इतना ही सिंपल है, क्योंकि वो आपकी बीइंग है, वो आपका होना है। वहां असंभव है मृत्यु, हो ही नहीं सकती। हाँ। गुरुजी, बहुत सारे साधक लोग कहते हैं ना कि मन बुद्धि जो है ये दावा करता है कि मैं हूं। हम्म तो ये मन बुद्धि कभी अगर रिलैक्स मूड में चला गया, मान के चलो कि रिलैक्स मूड पे बैठ गया, कभी ध्यान कर हम्म ध्यान करने की कोशिश भी नहीं किया, जस्ट रिलैक्स में बैठ गया। हाँ जी। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत रिलैक्स महसूस होता है। उस टाइम मन बुद्धि भी चित्त भी शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। ओके। क्या वो करने से कोई बेनिफिट होता है क्या? वो करने से इतना तो हमको पता लगता है कि आ, लगता है कि 2-3 घंटा नींद, अच्छे से नींद हो गया, शरीर बॉडी फ्रेश हो गया, ऐसा तो महसूस होता है। बट हम्म स्पिरिचुअल में उसका कोई महत्व है? आपका सवाल क्या है? अभी मृत्यु था और अभी क्या मन बुद्धि रिलैक्स करने का फायदा है, क्या पूछ रहे हैं आप? गुरुजी, मेरा 2-3 सवाल था, एक सवाल तो कर लिया। नहीं तो जैसे मन बुद्धि अगर परेशान रहती है, विचलित रहती है, चंचल रहती है, अगर ये नुकसान है, तो मन बुद्धि का शांत होना फायदा है। ठीक है? अच्छा। ओके। जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है समर सर। जी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, तो अभी एक बार बात हो गई थी, फिर से बात कर सकता हूँ कि नहीं? ना कुछ ना, मिनट में। रिपीट नहीं, ठीक है। ये केवल बौद्धिक खुजलाहट होती है। ऐसा कंटिन्यू, बस जो बताया गया ये वन बाय वन उसको आप जियो प्रैक्टिकली, है ना? सुनो, बस वो अपने आप उतर जाएगा। यस, प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं कटनी से राजकुमार गंगवानी, कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी। आपसे बात हुई थी, आप म्यूट रहेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है राजकुमार जी। जी जी स्वामी जी, प्रभु जी प्रणाम जी। लास्ट टाइम जिनसे बात हुई थी वो न आए, जो नए मित्र हैं वो आए, है ना? तो सबसे टॉक हो पाएगी। प्रणाम प्रभु। हाँ प्रणाम जी। मैं सौरभ बात कर रहा हूँ नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ सौरभ जी। दो 2 या 3 महीने से आपके वीडियो सुनता हूँ, बड़ा रस आता है आपकी वाणी सुनकर। एक जिज्ञासा है प्रभु। हाँ जी। ये जो मैं हूँ है, हम्म इसका खुद को भूल जाना, फिर मैं कौन हूँ इस रास्ते पर चल पड़ना, और फिर कभी किसी दिन याद आ जाना कि मैं हूँ, ये हम्म क्या चक्कर है प्रभु? चक्कर कुछ भी नहीं है। मैं हूं में भूलना और याद करना है ही नहीं। हाँ, वही मैं हूं है, जो भूलने और याद करने से आजाद है। वही आप हो एक्चुअल में। किन से बात हो रही थी मेरी? नाम भूल गया मैं।
सौरभ बात कर रहा हूँ। सौरभ जी, यस। हाँ, तो उसमें याद करना भूलना है ही नहीं। जो आप हो ना, वो आप हो ही। उसको किसी बुद्धि की जरूरत ही नहीं है कि वो स्मरण करे या विस्मरण हो जाए कभी। उसका मतलब ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, पास्ट में हम भूल गए थे, अब सत्संग हुआ या कुछ हुआ तो याद आ रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा यादों से और भूलने से मुक्त रहता है। आपका जो मैं है, वो ऑलरेडी आजाद है। वही आप हो, जिसको यादें भी याद करा नहीं सकती और भूलना भी जिसे भुला नहीं सकता। वही आपका एक्चुअल होना है सौरभ जी। ओके। जी प्रभु, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है। हाँ शिल्पा जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एंग्जायटी हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या वेज है कि उसको इतने एंग्शियस ना रहे हम? एंजाइटी न रहे पूछ रही हैं आप? जी। आपको रहती है? नहीं, मैं एक कोच हूँ, बट काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको एंग्जायटी रहती है, बट मैं आपका जब सुनती हूँ आपकी बातें तो मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो मैं आप जिस तरीके से समझाते हो तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी को अगर ये बताना हो सरल शब्दों में कि एंग्जायटी कैसे हो रही है और कैसे उसको हम उससे कोप अप कर सके, वो अगर आप मुझे बता दे तो। ना शिल्पा जी, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, है ना। मेरे को पता ही नहीं है इसका आंसर। ठीक है शिल्पा जी। हाँ ओके, हाँ। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। रेणुका बोल रही हूँ गुड़गांव से। हाँ रेणुका जी। प्रभु श्री, जो मार्च से लेकर अब तक सुन रही हूँ, बिल्कुल मस्त, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। किंतु कुछ दिन से कोई कारण भी नहीं है, फिर भी एक बेचैनी का अनुभव हो रहा है। हम्म। वो समझ नहीं आ रहा है, तो कृपया उस पर कुछ दृष्टि डालिए। ऐसा क्यों हुआ? कोई कारण भी नहीं, क्योंकि आपका सुनने के बाद तो कुछ और है ही नहीं कि दुखी हम्म। होने का या कोई ऐसा भाव आने का। किंतु ऐसा क्यों बेचैनी है? नहीं तो ठीक है ना, बहुत दिनों से अच्छा लग रहा था ना इसके पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी थोड़ी बेचैनी आ गई है तो उसका भी। अच्छा, हेलो, आनंद ले। सुनो हाँ तो, जी प्रभु जी। सुनो तो। वही मैं कह हाँ रहा जी। हूँ कि बहुत समय अच्छा लगा, अभी थोड़ी बेचैनी आ गई है तो ठीक है ना, आनंद लो उसका। बड़ी मुश्किल से आती है बेचैनी, है ना। जी प्रभु बेचैनी से जी। बेचैन मत होना बस, है जी ना। प्रभु। बस आपसे बात करके और सुन के तो ऐसा लगता है बेचैनी तो है ही नहीं अब। हाँ। बेचैनी को इंग्लिश में बहुत। एंजाइटी बोलेंगे क्या? हाँ जी सर।
ओके प्रभु जी। ओके ओके। हाँ, तो बेचैनी से बेचैन मत होना बस, है ना? ठीक, जो हाँ, आज्ञा तो बहुत बस सही मस्त प्रणाम। रहा करो। हाँ, एकदम। बिल्कुल आपसे बात और करके ऐसा लग रहा है बेचैनी तो रही नहीं। और जो मस्त रहता है ना रेणुका जी, हाँ तो जी, मस्त के पास सारे देवता भी आते हैं और दानव भी आते हैं, सबके साथ सेलिब्रेट करता है वो। सुख दुख बेचैनी खुशी सब। हाँ, जी, वो पूरा सेलिब्रेट करता है। जी, 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 बहुत बहुत प्रेम प्रणाम प्रभु जी, प्रेम। प्रेम प्रणाम। और लोगों को ना आत्मज्ञान से पहले मस्ती सीखनी चाहिए। मस्त रहने की आदत सी डाल लेनी चाहिए, उससे ज्ञान हो जाता है। हाँ, ओके जी, प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ प्रभु अहमदाबाद से। हाँ, क्या नाम है आपका? अहमदाबाद, भीम भीमा भीमा। भीमा जी, है ना? लव यू प्रभु जी, लव यू। हाँ, लव यू जी। मैं आपको सुन रहा हूँ 6 महीने से प्रभु। हाँ हाँ बहुत आनंद आता है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। और दुख नाम का चीज बहुत जिंदगी में था मेरा, लेकिन हम्म अब नहीं है। अब नहीं है, जब से आपको सुन रहा हूँ ना, दुख में भी अब हम्म, तो मजा आता है प्रभु। हाँ हाँ, हाँ, नहीं सुंदर और है। हाँ, और महसूस होता है कि दुख जो भी है, तकलीफ है, वो सरफेस में है ना, बाहर है, अंदर थोड़ी ना है। हम्म। हाँ, तो अंदर से हमेशा प्रेम और आनंद का महसूस होता रहता है। हाँ, तो हमेशा हर कोई ख्याल रखे कि दुख का अनुभव दुख नहीं करता है भैया, है ना? हाँ प्रभु, दुख नहीं करते। दुख का अनुभव दुख नहीं करता, इसलिए दुखी होने की बात ही नहीं। ओके। हाँ, बात ही नहीं। ओके ओके। हाँ प्रभु, ये तो अनुभव करने वाला का कोई दुख होता ही नहीं। सीधी बात है, कितना सिंपल है। हाँ, क्योंकि उसके होने से सब कुछ है। वही बेचैनी का अनुभव बेचैनी नहीं करती, इसलिए क्या बेचैन होना। तो हम बेवजह परेशान होते हैं, मालूम कुछ रहता नहीं है ऐसा। आज आज हाँ प्रभु, ओके भीमा जी, प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रेम प्रणाम प्रभु जी, लव लव यू। यू जी। हम्म हम्म हम्म। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। महाराष्ट्र से सूरज बोल रहा प्रभु। हाँ सुरेश जी। बस गुरु अपने सत्संग सुनता हूँ, बस रहता हूँ। हमको तो बदल बदल ही दिया प्रभु आपने, आपके सत्संग ने। हम्म बस प्रभु कुछ नहीं, सिर्फ आपके सत्संग सुनना है और रहना है। आपकी आवाज कट गई। सत्संग सुनना है प्रभु जी, बस रहना है। हाँ जी, हाँ जी।
बस कुछ नहीं प्रभु। अच्छा, प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम छे। तो मैं आपको एक अपना भी अनुभव बताता हूँ कि जब मेरे को कोई बोलता है ना कि बस मेरे को सत्संग सुनना है और कुछ नहीं, और वो बड़ा डूबा रहता है ना, तो ऐसा ऐसा आता है अंदर से, यार इसको सब कुछ अभी के अभी दे दूं अपना। हाँ, ऐसा अंदर से बड़ा प्रेम भाव वो आता है ऑटोमेटिक। तो कई लोग ऐसे आते हैं कि यार बस ये समझा दो और हम चलें बैक टू पवेलियन, तो कुछ भी यानी अंदर से नहीं आता। कई लोग आते हैं कि थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं और चलते बनेंगे, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। तो वो मेरे से राख लेके जाते हैं, राख। बौद्धिक ज्ञान को मैं राख बोलता हूँ। हाँ, दो चार लोगों को डायलॉग देने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट लेते राख है मेरे से। तो हमेशा ऐसे सत्संग सुनना चाहिए, जैसे गोपियां बैठती हैं कृष्ण के पास, वो थोड़ी ना कहती हैं कि अब बहुत बैठ गए, बहुत हो गया, कंप्लीट हो गया। ये तरीका है। जब हनुमान जी बैठते हैं राम के पास, डूबे रहते हैं। अब वो तो ज्ञान गुण सागर हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन, बट फिर भी कैसे बैठते हैं राम के साथ, क्या भाव रहता है, क्या प्रेम रहता है। ये रियल अद्वैता है, रियल अद्वैत। वहां अद्वैत में ऐसा नहीं है कि आप और मैं एक ही हैं, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, द्वैत है। समझ रहे हो, इस मूवी का द एंड नहीं होता, सत्संग का, इस प्रेम का। और हमको क्या रहता है ना, बस द एंड करने की बड़ी जल्दी रहती है। कि कोई ऐसी बात समझ में आ जाए और बात खत्म हो जाए। ऐसा कभी मत करना। बस बात तो चलो समझ आ जाएगी, लेकिन आप बहुत कुछ चूक जाओगे।